Hello guys, welcome to GIC YouTube channel. So today I will discuss shear stress in beam. बच्चों सोम का ये भी टॉपिक है, यहाँ से भी आप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। अगर जेई की बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे में और अच्छे क्वेश्चन आपसे मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा नहीं, आपके पास एक वैरायटी है, एक रेंज है, वहीं तक आपके पास कवर है, मैक्सिमम वहीं से क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक। तो वो चीज़ देखेंगे। अभी इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, ठीक है। कैसे बेंडिंग स्ट्रेस पर बीम निकालते हैं और प्योर बेंडिंग आपके पास स्ट्रेस का मैंने फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। याद होगा आपके पास सिग्मा बाई वाई बराबर एम बाई आई बराबर ई बाई आर। सो वहाँ का कॉन्सेप्ट था मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ने, सेम इसका कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पर, ठीक है। इसमें भी क्या निकालेंगे, मैक्सिमम शियर निकालेंगे। अभी उसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, इसमें क्या निकालेंगे, मैक्सिमम शियर कॉन्सेप्ट आपके पास निकालेंगे और वो चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे और जितने भी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे सब कुछ आसानी से बन जाएगा, समझा चीज़ें। और कुछ स्पेसिफिकेशन जैसे मैं बोलूँगा रेक्टेंगल, सर्कल और क्या बोलते हैं आपके पास ट्यूब, ऐसे आपके पास एग्जाम्पल मिलेंगे, ट्रायंगल, इनकी मैक्सिमम शियर पूछता है कितना होगा वो निकालने के लिए, ठीक है। वो डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन हम करना नहीं, हमें क्या करना है, एज ए रिजल्ट देखना वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि शियर स्ट्रेस इन बीम। क्या शियर स्ट्रेस इन बीम, देखो मान लो आपने कोई बीम ले लिया तो बीम का कोई क्रॉस सेक्शन होगा। जैसे मैं बोलूँ बेटा अभी क्या इस दीवार में देखो बीम लगा है, ये क्या है, बीम लगा है, ठीक है। जितने भी आप टाइप बीम है या बीम है, जितने बीम है तो वो भी क्रॉस सेक्शन हो सकता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो। तो मान लिया मैंने एक रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन का बीम है जिसपे क्या लगा है, यूडीएल लगा है, यानी कि ओवरलोडेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है। तो इस केस में हम कह सकते हैं, देखो अगर मैं बोलूँ ये सेक्शन लेता हूँ, कोई सेक्शन एक्स एक्स लेता हूँ और थोड़ा सा डिस्टेंस जाके मैं क्या लेता हूँ, एक सेक्शन और काट लेता हूँ, यहाँ पे क्या एक्स डैश और एक्स डैश। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कोई भी बॉडी का, तो इस पर देखेंगे आपके पास ये मान लो आपने एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यहाँ से कट कर रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यूट्रल एक्सिस वो पार्ट होता है जहाँ पर ना तो आपके पास क्या मिलता है, ना टेंशन मिलता है ना तो कंप्रेसर, यानी इसके बाद क्या है न्यूट्रल एक्सिस। जैसे ऊपर जाएंगे लोड के ऊपर डिपेंड करता है, लोड अगर कंप्रेसिव होगा तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, यहाँ अगर क्या होगा आपके पास टेंसाइल होगा तो टेंसाइल इसमें आ जाएगा। तो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया। अब मैं इस बॉडी पे देखूँ तो आपको क्या मिलेगा, एक्स एक्स पे आपको मैं लिखता हूँ, ये एक्स एक्स सेक्शन हो गया और ये क्या आपके पास एक्स डैश सेक्शन हो गया। तो चलो आपको दिखेगा कि अगर एक शियर फोर्स लगेगा, एक इस पे क्या लगेगा, शियर फोर्स, कोई भी शियर फोर्स किसी क्रॉस सेक्शन में एक शियर फोर्स लगेगा। जैसे मैंने क्या लिखा था अभी तक, यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पे एक्स डिस्टेंस जाकर बेटा क्या लिखा था, इसका शियर फोर्स, इसका लोड, जिसका रिएक्शन और इसके लोड के कारण कितना डिस्टेंस नीचे लग रहा है, इसके हाफ पे क्या करता लोड लगा देते ओमेगा एक्स, ठीक है, एक्स बाई 2 पे। तो टोटल वेट जो आपके पास वर्टिकल में दिखता था, वर्टिकल देखने के बाद आपके पास क्या निकलता था, यहाँ पर शियर फोर्स निकलता था। क्या निकलता था, शियर फोर्स निकलता था। सेम वैसे ही है, इस पर क्या होगा, एक शियर फोर्स होगा। क्या होगा, एक शियर फोर्स होगा। देखो अगर इस क्रॉस सेक्शन की बात करें शियर फोर्स, तो इस पर कैसा हो जाएगा, एक शियर फोर्स इस तरह से आपके पास एस काम करेगा। क्या करेगा, एस, ठीक है। इसके अपोजिट एक क्रॉस सेक्शन ये होगा, इसके नीचे ऐसे शियर फोर्स लगेगा और इस सेक्शन पे कैसा लगेगा आपके पास, ऐसे ऊपर की तरफ। क्या लगेगा, ऊपर की तरफ, समझ चाहिए। तो ऐसे एक शियर फोर्स लगा और शियर फोर्स एक अपोजिट इस पे लग जाएगा, तो इसके शियर फोर्स, इसकी शियर फोर्स डिस्टेंस के साथ क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, जैसे देखो यहाँ से शियर फोर्स निकालूंगा एक्स इक्वल टू आपके पास मैं बोलूँ तो आपके पास ये आपके एक्स का क्या बोलते हैं, ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है, रिएक्शन लोड इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके वेट के कारण कितना लोड लग रहा है। एक्स इक्वल टू जितने डिस्टेंस पे आप एक्स की वैल्यू रखेंगे वैसे ही आपके पास क्या मिलेगा, शियर मिल जाएगा। तो एक्स के डिस्टेंस बढ़ते 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 कहाँ तक, एल तक ले जा सकता हूँ। तो एक्स इक्वल टू क्या रख दूंगा, एल। जैसे मान लो इसका शियर फोर्स की बोलूँ, बताओ ये इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल, ठीक है। कहाँ पर लगेगा ये, तो ओमेगा एल बाई 2 इसका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ओमेगा एल बाई 2 आपके पास क्या हो जाएगा, ये क्या लोड लगेगा, ठीक है। अभी कैसा है ये यूडीएल है, तो मान लो आपने एक्स डिस्टेंस पे काटा है यहाँ से, ये ओमेगा एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा एक्स कहाँ पे लगेगा, ओमेगा इंटू एक्स, क्योंकि पर यूनिट क्या है, लेंथ में है, तो हमें क्या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टोटल वेट निकालने के लिए। तो टोटल क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एक्स, कहाँ पर लगता है ये, एक्स बाई 2 पर, ठीक है। मैंने सीयर एसएफडी और बीएमडी में बहुत अच्छे से कवर करा चुका हूँ ये चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट का कैसे लोड निकालते हैं, कैसे शियर निकालते हैं, कैसे मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम आपके पास, ठीक है, मोमेंट निकालते हैं, सब के सब आपको मैंने 2 या 3 लेक्चर लिया था उस पर कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ से एक एक डायग्राम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाला था, मैक्सिमम शियर निकाला था, और एसएफडी बीएमडी ड्रा अच्छे से किया था चीज़ों को लेकर। इससे आपका अगर वो लेक्चर आप देखते हैं तो इससे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि अगर यूडीएल लोड है तो कैसे इसमें लोड होता है, कितना शियर होता है, ये चीज़ें आपके पास सब मिल जाएंगी। तो शियर कितना हो जाएगा यहाँ पर, शियर देखो कैसे लगेगा, ऊपर की तरफ लग रहा है ω/2, ये हमेशा वर्टिकल, नीचे की तरफ ये लग रहा है -ω/x, -ω/x। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे सिर्फ ये मिलेगा, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एल रखेंगे तो वैल्यू कुछ और मिलेगी। इसका मतलब एक्स डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, वेरी करिए। यहाँ का शियर यस है तो यहाँ का शियर डिफरेंस क्या हो जाएगा, एच डैश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस पे जाने के बाद शियर क्या हो रहा है आपके पास, चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ ये लोड, जैसे से इधर जाएंगे यहाँ नीचे लोड माइनस होता जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस होता जाएगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू ये लिखेंगे, एल लिख देंगे तो आ जाएगा ω/L/2 माइनस ω/L, यहाँ पे -ω/L/2 आ जाएगा, एल इक्वल टू एल पर, समझ चाहिए। तो ऐसे ही आपके पास स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो ω/L/+ से, लेकिन कहाँ पे हो गया, -ω/L/2 एल पर। इसका मतलब एक्स के साथ क्या डिस्टेंस आपके पास शियर स्ट्रेस क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो वही निकालना है कि वो आपके पास टोटल, अगर मैं बोलूँ किसी भी डिस्टेंस पर, जैसे ये बीम है, इसका क्रॉस सेक्शन आपके पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया है, कैसा दिया है, रेक्टेंगुलर, और विड्थ दिया है बी, और डेप्थ कितना दिया है डी, समझ में आया। तो किसी भी डिस्टेंस पे निकालना है न्यूट्रल एक्सिस से, वाई जो है न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी डिस्टेंस पे आपको निकालना है, ठीक है। तो शियर तो कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आपके पास है, वहाँ का शियर फोर्स पता होना चाहिए, एरिया आपको पता होना चाहिए, वाई आपके पास जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस से, आपके पास उस बीम का क्या होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, बी आपको विड्थ पता ही है। तो ये चीज़ें अगर हमें पता हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास क्या है, एज ए रिजल्ट अभी याद करने का, ठीक है। ये इसके हम क्या करेंगे, मान लो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन निकालना हुआ तो हमने क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, वो लाएंगे, ये लगाएंगे, आएगा वही चीज़ें, इसलिए हमें क्या करना है, डायरेक्टली रिजल्ट याद करना पड़ेगा, ठीक है। जो हम क्या कर सकते हैं एग्जाम में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास टाइम सेविंग भी हो जाए, ठीक है, और तुरंत आपके पास 1 सेकंड लगेंगे आंसर करने में, कितना लगेगा, 1 या 2 सेकंड आपके पास आंसर करने में लगेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखिए, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ सकता है कि शियर स्ट्रेस से बीम, 4 ऑप्शन दे देगा, ये फार्मूला रहेगा, ठीक है। वाई डिस्टेंस कहाँ, न्यूट्रल एक्सिस से, एरिया क्या है, सब कुछ दे सकता है यहाँ पर। तो टाउ इक्वल टू ये आपके क्या वाला था आपके पास, SAY/IB, ये आपको पास फार्मूला याद रखना है। नोटेशन देख लो क्या क्या है आपके पास, एस क्या है आपके पास, शियर फोर्स है किसी बीम में जहाँ का पूछे, ठीक है, और ए आपके पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन, कोई भी सेक्शन होगा, रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल होगा, ट्रायंगल होगा ट्रायंगल होगा, ठीक है। अगर आपके पास सर्कल देता है तो सर्कुलर होगा, जैसा आपके पास एरिया या वाई, ये बेटा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कहाँ से है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से है, कहाँ से है, न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है। और आई आपके पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखो 1-2 क्वेश्चन में जगह दिखा हूँ, ये डायरेक्टली क्या फार्मूला पूछ देगा, शियर स्ट्रेस इन बीम डिपेंडेंट अपॉन, ठीक है, शियर स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विड्थ। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हमें फार्मूला के जरूरी है याद रखना। और आपके पास बी क्या हो गया, ठीक है, विड्थ, क्या हो गया, विड्थ, कितना विड्थ है। चलो अब एक एक ग्राफ को देखेंगे, एक एक सेक्शन को देखेंगे, और मैक्सिमम क्या निकालेंगे, शियर स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक है। तो नया हेडिंग आपके पास आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो एक एक चलते हैं, एक एक स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से क्या निकालेंगे। देखो पहले 2 चीज़ें मिलेंगी, एक आपके पास टाउ मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आएगा, और एक आएगा टाउ एवरेज का, ठीक है। दोनों शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस टाउ एवरेज दिखाना पड़ेगा, और शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम, समझिए। तो टाउ एवरेज बेसिकली बेटा जो कैलकुलेट करते हैं हम किसी भी सेक्शन का दिया है, जैसे मैं बोलूँ, ये बताओ एक क्रॉस सेक्शन सर्कुलर एरिया दिया है, ठीक है, ऐसे मान लो आपके पास एक बीम दिया है ऐसे, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बीम दिया है, इस पर कोई आपके पास स्ट्रेस लग रहा है, कैसा, इस पर इस सरफेस पर टाउ यानी कोई फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स।
ऐसे शियर फोर्स, कैसा शियर फोर्स, समझिए शियर फोर्स सरफेस पे लगता है, सरफेस पे क्या लगता है, सरफेस पर शियर फोर्स लग रहा है। ये इसका डायमीटर कितना दिया है, डी है, रेडियस कितना दिया है। तो आपसे पूछूंगा इसमें शियर स्ट्रेस कितना लगेगा, तो आप कहेंगे सर शियर स्ट्रेस F1 एरिया, तो F क्या हो जाएगा आपके पास, जो लोड लगा है फोर्स, ये एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर डायमीटर टर्म में दिया हो तो क्या लिख सकते हैं, F/π/4 डी स्क्वायर। तो ये आपके पास जो भी आप किसी बीम से कैलकुलेशन करेंगे एज ए, ये होता है टाउ एवरेज। एवरेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज। किसी भी चीज़ का निकालते हैं, ये क्या निकालेंगे हमेशा, एवरेज। तो टाउ एवरेज क्या हो जाएगा, F/, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, F1/π/4 डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो चीज़ें निकालते हैं, ये क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। जब कोई लोड दिया है किसी सेक्शन बीम पे निकालना हो, उसमें टाउ स्ट्रेस निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, वो एवरेज, क्या निकालेंगे, एवरेज। वो एवरेज शियर स्ट्रेस होता है, ठीक है, जो हम कैलकुलेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कैलकुलेशन में। पर यहाँ पे आपको सिर्फ क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछेगा, क्या पूछेगा, मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम पूछने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाउ एवरेज निकालना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी फैक्टर आएंगे वो चीज़ से लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो टाउ एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। कोई भी आप चीज़ें दी है, जैसे मैं मान लूँ एक और कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। ये आपके पास एक स्लैब है, क्या है, एक स्लैब है, समझिए। अब इसकी लेंथ दी है, लेंथ, और इसकी विड्थ दी है आपके पास, ये हाइट हो गई और ये विड्थ दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तरीके के फोर्स लगे हैं। यहाँ से मान लो आपके पास F1 लगा है, इस पे कितना लगा है, F2 लगा है, और इस पे मान लो आपके पास F3 लगा है। तो सभी सेक्शन पे आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है। क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस। क्या मैं F1 निकाल सकता हूँ शियर स्ट्रेस, ये कौन सी वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी। जो कैलकुलेशन से करते हैं कौन सी वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू आएगी। तो क्या F1 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। F1 आपके पास क्या होगा, ये एरिया, कौन सा एरिया हो जाएगा, B इंटू एच, क्या हो जाएगा, B इंटू एच, यानी ये F1 फोर्स, सॉरी ये टाउ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाउ, टाउ 1, ठीक है। शियर स्ट्रेस एवरेज निकालना है, ये हो जाएगा F1 अपॉन एरिया। एरिया क्या हो जाएगा इसका, किस पे लग रहा है, ये वाला सरफेस लग रहा है, ये वाला सरफेस पे, ठीक है, बोर्ड पे इससे सरफेस लग रहा है। B इंटू एच, क्या हो जाएगा, B इंटू एच। दूसरा निकालो टाउ 2 एवरेज जो निकाल रहे हैं बेटा, वो क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ 2 आपके पास ये है, तो ये कौन सा एरिया लगेगा, ये L इंटू एच, क्या लगेगा, L इंटू एच। तो ये हो जाएगा F2 अपॉन L इंटू एच। और टाउ 3 की बताओ कितना हो जाएगा, F3 लग क्या रहा है आपके पास, L, और क्या लग रहा है, ये B, तो कितना हो जाएगा, L इंटू बी, ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, टाउ एवरेज। किसी भी सेक्शन का पूछेगा टाउ एवरेज। टाउ एवरेज निकालने के लिए हमें शियर फोर्स डायग्राम आपके पास ये भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, शियर फोर्स डायग्राम भी आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम टाउ एवरेज निकालने का। एक बीम है, क्या है, बीम है, चलो बीम ले लिया मैंने, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। और यहीं पे एक बीच में सेंटर पे P लोड लगा दिया हूँ, क्या लगा दिया, लोड, समझिए। और ये लोड लगा दिया हूँ, और इस सेक्शन बीम दिया आपके पास, कैसा बीम दिया है, मान लो आपके पास रेक्टेंगल दिया है, कैसा दिया है, रेक्टेंगल, जिसकी लेंथ बेटा L है, विड्थ भी है, और हाइट क्या आपके पास H है। कैसा दिया, रेक्टेंगल। बीम जो लगाते हैं किसी क्रॉस सेक्शन पे होगा, तो बीम ऐसे ले लिया मैंने, उसका क्रॉस सेक्शन लिया, दे रखा है। तो आपसे पूछा है टाउ एवरेज की वैल्यू क्या है। भाई मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाउ एवरेज की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाउ एवरेज की। तो अब बता सकते हैं इस पर रिएक्शन कितना लगेगा, क्योंकि लोड लगा तो बिल्कुल रिएक्शन लगेगा, P/2 लगेगा, ठीक है। P यहाँ भी क्या लगेगा, P/2, मतलब आधा लोड इस पे लगेगा, आधा इस पे लगेगा। नहीं हो तो आप RA मान लेना, RB निकालना, यहाँ से मोमेंट लेना, निकालना, वही आएगा आपके पास, समझ में चीजें। L/2 पे लगा है ये, और L/2 पे लगा है। तो अब मैं इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करता हूँ। तो कोई बॉडी अगर बीम टाइप में दिया बेटा, हमेशा शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करना है, उसके बाद आप क्या लगाना है, मैक्सिमम शियर का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो चलो इसका मैक्सिमम मैंने क्या लेता हूँ, मैं शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करता हूँ। लेफ्ट हैंड से चलते हैं, तो लेफ्ट हैंड से जो ऊपर जाती है उसमें क्या होगी, आप पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव वैल्यू लिया, कितना गया, P/2 ऊपर गया, कितना गया, P/2 ऊपर गया। तो हर जगह देखो अभी क्या है, कहीं लोड नहीं है,
तो हर जगह क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देखो यहाँ पे p वर्टिकली नीचे गया है तो p/2 नीचे आ गए हैं, और p और b/2 नीचे आ जाएंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, टोटल p आ जाएगा। ठीक है, p/2 इससे नीचे आए, p/2 और नीचे जाना पड़ेगा, क्या है p। और यहाँ पे भी क्या निकालना पड़ेगा, ये आपके पास ये हो गया आपके पास यहाँ पर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी p/2 माइनस का हो गया। ठीक है, अब आप देखो मैक्सिमम सीयर, इसमें मैक्सिमम नहीं, इसमें क्या आ रहा है आपके पास, टाउ एवरेज की वैल्यू क्या आ रही है। तो ये इसके बाद हम देख रहे हैं टाउ एवरेज, इसमें जो मैक्सिमम देखो सीयर दिख रहा है यहाँ पर, ये p/2 ही दिख रहा है। कितना दिख रहा है, p/2। ठीक है, p/2 आपके पास टोटल लोड दिख रहा है, कितना मैक्सिमम लोड है, लोड कितना हो गया, p/2 यहाँ हो गया, फिर यहाँ पे 0 लोड हो गया, यहाँ पे p/2, मतलब आपके पास p/2। तो टाउ एवरेज यहाँ से निकाल लेंगे, टोटल लोड कितना है p/2 अपन एरिया कितना लग रहा है इसमें, एरिया यहाँ से निकाल लेंगे b/h। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल जाएगा, जब भी हम ड्रा करेंगे शियर फुल डायग्राम, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे वही आपके पास टोटल लोड हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। समझना चाहिए। तो चलो अब पढ़ते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, अलग अलग आपके पास दी होंगी बीम। ठीक है, एसएससी जेईई एई डायरेक्टली क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। पहला कॉन्सेप्ट बेटा किसके, रेक्टेंगल के लिए, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। मैं ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर टेबल, सेक्शन, जो भी सेक्शन आपके पास पूछे, और यहाँ पे आपके पास टाउ मैक्सिमम की बात करेंगे। ठीक है, अब मान लो आपके पास क्या है, रेक्टेंगल, पहला जो मैं लिया आपके पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कुछ ऐसे बनेगा जिसकी ये मतलब b हो गया, ये क्या हो गया, हाइट h हो गया। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, लेंथ वगैरह भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। रेक्टेंगल आपके पास ये हो गया। तो इसमें आपको निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम, क्या निकालना, शियर। तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू होती है आपके पास, याद रखना है हमेशा, किसके लिए, 3/2 टाउ एवरेज। क्या पूछेगा, 3/2 टाउ एवरेज, मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, 1/2, मतलब कि 3/2 इंटू टाउ एवरेज। टाउ एवरेज आप निकाल लेंगे, उसमें 3/2 आपसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, टाउ मैक्सिमम आ जाएगा। समझ चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि द रेशियो, आप बोलेगा इन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर टू टाउ एवरेज शियर, इसका रेशियो पूछ देगा। समझना चाहिए, मतलब कितना हो जाएगा फिर, 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टाउ मैक्सिमम का टाउ एवरेज का रेशियो कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ना, यहाँ से टाउ मैक्सिमम अपॉन टाउ एवरेज की वैल्यू निकालना हो तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा है। समझ लीजिए, डायरेक्टली आपसे एज ए वन लाइनर स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये तो हो गई आपके पास, क्या हो गई, रेक्टेंगल के लिए। क्या हो गया, रेक्टेंगल के लिए। अब बात करते हैं सर्कल के लिए। किसके लिए, सर्कल के लिए। तो अब सर्कल के लिए चलते हैं। दूसरा सेक्शन आपसे पूछेगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ऐसे। ठीक है, ऐसे, जिसकी डायमीटर क्या दिया है, d, ऐसे। इसमें लिख लो टाउ मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है, याद रखना है आपको, ये हो जाएगा 4/3 टाउ एवरेज। कितना हो जाएगा, 4/3 टाउ एवरेज। एक और आपसे सेक्शन पूछेगा आपसे ट्रायंगुलर के लिए। किसके लिए, ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगुलर के लिए दे रखा है, ट्रायंगुलर में 2 केस आएंगे, इसमें 2 केस आएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर में आपके क्या मिलेंगे, 2 केस। एक तो इसके क्या न्यूट्रल एक्सिस से पूछ दे, ठीक है, क्या पूछे, न्यूट्रल एक्सिस। और एक आपसे पूछ सकता है, मान लो इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ हो गया, ये आपके पास न्यूट्रल एक्सिस, ये इसमें ले लो। थर्ड आपके पास क्या है, ट्रायंगल।
ठीक है। क्या पूछ सकता है, एक न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट पूछ लेगा, तो वो आपके पास निकालना है। तो न्यूट्रल एक्सिस बेटा कहाँ से होता है इसका, मान लो इसका हाइट क्या आपके पास h है, क्या है इसकी हाइट क्या आपके पास h है, ठीक है, और ये बेस b है। तो अब बताओ इसका हाइट कितना होगा न्यूट्रल एक्सिस का, ये होगा h/3 पे होता है। कहाँ पे होता है, h/3 पे होता है, ठीक है। जब आपसे न्यूट्रल एक्सिस से पूछ ले जहाँ मतलब कि h/3 इसका सेंट्रॉइड लाई कर रहा है, इसका न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है, तो उसके अबाउट कितना होगा, तो उसके अबाउट लिख लो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू बता रहे हैं वहाँ पर, वो वैल्यू होगी आपकी इसमें भी टाउ मैक्सिमम की वैल्यू होती है वो 4/3 टाउ एवरेज। इसका मतलब सर्कल का और न्यूट्रल एक्सिस ट्रायंगल का एकदम सेम टू सेम है। क्या है, सर्कल का और इसका सेम है, ठीक है। लिख लो इसे और ठीक है। अगर सिर्फ आपसे क्या पूछे, ट्रायंगल का बताओ कितना लगेगा, ट्रायंगल का सिर्फ, तो ये आपके पास हो जाएगा टाउ मैक्सिमम इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 टाउ एवरेज। ये इतनी वैल्यू याद रखनी है आपको, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा, ये h/2 पे मैक्सिमम हो जाएगा, h/2 और ये h/2 इस पे होगा। दो केस है, सिर्फ ट्रायंगल पूछेगा तो आप क्या लिखना है 3/2, अगर सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के बारे में पूछ देगा ट्रायंगल में, ठीक है, वो हो जाएगा 4/3। बाकी आपको पता ही है, आपको सर्कुलर का 4/3, बाकी रेक्टेंगल कितना होता है 3/2, ठीक है। एक और लिख लो यहां पर, ट्यूब, ट्यूब ऐसे, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक ये ट्यूब हो गया, ठीक है, ये बहुत सा पतला सा, बहुत ही पतला क्या है ट्यूब की तरह ये डिस्टेंस। तो मान लो इसका क्या है आपके पास ट्यूब आ गया, तो अब ट्यूब का क्या होता है, टाउ मैक्सिमम 2 टाइम्स टाउ एवरेज, ठीक है। ये वैल्यू आपको 3 वैल्यू 4 वैल्यू ऐसे याद रखनी पड़ेगी। तो ये आपके पूरा कॉन्सेप्ट है क्या याद करने का। तो अब चलते हैं, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो अभी आपको ये चीज़ें आपको पास पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन करो, अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 100 mm विड्थ कितना दे रखा है इसका 100 mm एंड मैक्सिमम शियर दे रखा है, मैक्सिमम शियर वो दे रखा है आपसे, वो शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स दे रखा है, फोर्स दे रखा है, ठीक है, 60 किलो न्यूटन। कितना दे रखा है 60 किलो न्यूटन। तो आपसे पूछा है द करस्पॉन्डिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन क्रॉस सेक्शन इन 4 न्यूटन पर। इसमें लिखा है करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर फोर्स रखा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये दे रखा है आपसे, ये वैल्यू दे रखा है 4 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर। तो पूछा है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ बीम, तो डेप्थ कितना होगा बीम का ये निकालना है, व्हाट इज डेप्थ ऑफ बीम, ठीक है।
तो क्वेश्चन में क्या दिया है, रेक्टेंगुलर आपके पास क्या दिया है, बार दे रखा है, क्रॉस सेक्शन है जिसका क्या है, विड्थ दे रखा है। मान लो विड्थ कितना दे रखा है आपके पास, 100 mm है, 100 मीटर के mm है, mm में क्या है, mm, तो 100 mm है। और डेप्थ दे रखा है, यहाँ पर नहीं दिया, ये पूछा है, ठीक है। और आपसे मैक्सिमम फोर्स दे रखा है, एफ मैक्सिमम, तो वो दे रखा है आपसे, कितना दे रखा है यहाँ से, 60 किलो न्यूटन। और आपसे क्या दे रखा है बेटा, और शियर स्ट्रेस टाउ मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, कितना दे रखा है, 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो कैलकुलेट करें। पहला ये देखो कौन सा बीम है, रेक्टेंगल है कि ट्रायंगल, क्या है ये, कैसा दिया है, रेक्टेंगल। तो हमें पता है टाउ मैक्सिमम रेक्टेंगल के लिए कितना होता है, कितना होता है, ये होता है आपके पास 3/2 टाउ एवरेज, ये होता है। क्या टाउ मैक्सिमम दे रखा है, दे रखा है, टाउ मैक्सिमम के लिए रखा 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये 3/2 वैसे रहेगा। टाउ एवरेज निकालना है, टाउ एवरेज निकालने के लिए हमें क्या निकालना चाहिए, मैक्सिमम फोर्स चाहिए, तो मैक्सिमम फोर्स अपान क्या, एरिया। टाउ एवरेज निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एफ मैक्सिमम फोर्स अपान एरिया। तो मैक्सिमम फोर्स हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 किलो न्यूटन। क्या एरिया निकाल सकते हैं इसका, ये 100 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, डी। अब इसको सॉल्व करो, डी के वैल्यू निकालना है आपको। तो अब डी को इधर भेज दो, बाकी सबको इधर ले आओ, तो डी इधर चला गया। अब बाकी बात कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन, ठीक है, डिवाइड बाई 2, इधर आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 100, सही है। तो अब निकालो कितना हो जाएगा, डेप्थ देखो किलो में है, किस में है ये, किलो में। तो आपके पास किलो को आप हटाते हैं तो 10 टू पावर क्या लिखेंगे, 3 न्यूटन, तो ये हट जाएगा, 2 से कट गया, आपके पास सिर्फ 10 बचेगा। तो कितना बचा, 2 बचे 10, इसे काट दो, कितने जाए, 15 बार में, तो कितना बचा, कितना बचा, 15 3 45, नहीं 45, हाँ 45 बुढ़े 5 कितना हो गया, 225 mm आया। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 225 mm। तो मिला जुला कहना है कि आपको देखो इसमें मैक्सिमम फोर्स दे रखा है, अगर नहीं दे रखा, बीम दे रखा हो तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ से निकालेंगे, शियर SFD से निकालेंगे, मैक्सिमम फोर्स वहाँ कितना लग रहा है, मैक्सिमम लोड कितना लग रहा है, ठीक है, वो वैल्यू उसका क्रॉस सेक्शन दिया होगा। और ये याद रहना चाहिए कि मैक्सिमम कितना होता है किसी चीज़ का, जैसे रेक्टेंगल का 3/2 होता है, सर्कल अगर दिया होगा तो 4/3 होगा, ठीक है, ट्रेंगुलर दिया होगा तो क्या लेंगे, 3/2 लेंगे, ट्रेंगुलर अगर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट दिया होगा तो 4/3 लेंगे, समझ चाहिए। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, वो लगाना है आपको, क्या करना है, आंसर पाना है, समझ चाहिए। एक क्वेश्चन है बेटा और, व्हाट इज द शियर स्ट्रेस इन न्यूट्रल एक्सिस इन बीम ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन, बेस कितना दिया है, हाइट दे रखा है, या के बाद एक ये आपके पास क्या है, ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम दे रखा है, ठीक है, ये हाइट है आपके पास, ये हाइट है, और ये क्या है आपके पास, बेस है। तो इसकी बेस की वैल्यू दे रखी है आपके पास, कितनी दे ली है, 40 नहीं, हाँ 40 mm, और ये है 20 mm। तो आपसे पूछा है शियरिंग फोर्स दे रखा है, शियरिंग फोर्स, शियर फोर्स 3 किलो न्यूटन। तो आपसे पूछा है बेटा कि टाउ मैक्सिमम निकालना है, कहाँ निकालना है, टाउ मैक्सिमम निकालना है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ये निकालना है। तो क्या हमें पता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होता है टाउ मैक्सिमम, तो टाउ मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होता है, ये होता है 4/3 टाउ एवरेज। टाउ एवरेज निकालने का तरीका आपको पता ही है, 4/3 इंटू फोर्स कितना दे रखा है, 3 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन। एरिया, एरिया बताओ, एरिया, एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, कितना होता है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है।
एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, उसके पास देखो कितना आंसर आएगा यहाँ पर। तो आपके पास देखो कट जाएगा 1 0 1 0, यहाँ से कितने कट जीरो कटेगा, 2 0 कट गया, तो आपके पास 10 बचेगा। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा 20। 2 से 2 नीचे भी है, तो कितना आ जाएगा 10 मेगा पास्कल आ जाएगा, न्यूटन पर एम स्क्वायर मेगा पास्कल। ठीक है, कितना आ जाएगा 10 मेगा पास्कल। तो यही है कॉन्सेप्ट करने का क्वेश्चन। तो आओ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है, बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर सर्कुलर सेक्शन। तो कितना हो जाएगा आपके पास, टाउ किसका है, मैक्सिमम से पूछा है, अपॉन टाउ एवरेज, ये हो जाएगा 4/3। किसके लिए होता है, सर्कुलर और ट्रायंगुलर के लिए बोला था मैंने, किसके, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, अ टिम्बर बीम 100 mm wide and 150 mm deep. The beam is simply supported and carries a central concentrated load W. If the maximum shear stress is 2 Newton per mm square, what would be the corresponding load on the beam? ठीक है, तो आ जाओ, एक बीम का क्रॉस सेक्शन है, कितना है, एक बीम का क्रॉस सेक्शन दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 mm और 150 mm, यही है। देखो एक बार, अब बीम 100 mm वाइड, 150 mm डीप, सिंपली सपोर्टेड लोड है, कंसंट्रेटेड लोड है W। तो लोड की वैल्यू पूछा है, तो सिंपली सपोर्टेड लोड है आपके पास, W बीच में लगा है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ का रिएक्शन कितना हो जाएगा, RA, और यहाँ का रिएक्शन R भी आपको निकालना है। जब लोड बीच में लगा है तो कितने आधे आधे पे क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, W/2। क्या इसका शियर फोर्स बना सकते हैं, शियर फोर्स बेटा क्या ऊपर जाएगा, इधर W/2 कितना जाएगा, W/2 यहां से ऊपर गया आपके पास, W/2 आया, W जाएगा नीचे, W/2 ये है, तो W नीचे जाएगा, तो W और नीचे चला जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा। तो अब बताओ मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है इसमें, ये कितना लग रहा है, W/2। ये एरिया देखो ना, यहां से यहां तक कहां से उठा ऊपर गया, मैक्सिमम शियर डायग्राम में देखो कहां तक जा रहा है लोड, W/2 तक गया, रुक गया, उसके ऊपर नहीं गया वो, फिर नीचे आ गया, फिर भी W/2 नीचे गया, फिर रुक गया। तो मैक्सिमम लोड कहां तक जा रहा है, सिर्फ W/2 ही तक जा पा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि W तक जा रहा है, W ऊपर आ जाएगा, यहाँ कोई लोड ही नहीं मिल रहा है आपके पास, जो मैक्सिमम लोड मिल रहा है यहाँ पर W/2। तो अब हम निकाल सकते हैं टाउ मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, ये बताओ, ट्रायंगल एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो 3/2 क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ एवरेज। अब आपके पास 3/2 टाउ एवरेज बेटा, क्या लोड आपके पास क्या हो जाएगा, W/2 मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया, एरिया निकाल सकते हैं। तो टाउ मैक्सिमम की वैल्यू दे रखा होगा, कितना दे रखा है, 2, कितना दे रखा है, 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सब mm स्क्वायर है, mm स्क्वायर है, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व करो, निकालो W/2 वैल्यू, कितना हो जाएगा, यहां से इधर करो, 4 इंटू 100 इधर जाएगा, इंटू 150 इंटू 2, ये वाला 2 तो इधर भी जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो गया 3। हाँ सही है ना सब कुछ। अब निकालो, आपके पास क्या बचा, यहाँ से कट जाएगा, 50 हो जाएगा, और हाँ तो आप निकालो कितना हो गया, 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 है 1000, 4000 आ गया, 4000 न्यूटन आ गया। तो किलो न्यूटन में कितना हो जाएगा, 4 किलो न्यूटन। इसका मतलब यहाँ पे कितना लोड लगा होगा, 4 किलो न्यूटन लोड लगा होगा। बात समझ आई।
एक जीरो और छूट गया क्या, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, छूट गया होगा, ठीक है। तो हाँ 500 इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1000 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास 2, हाँ। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 40 क्या आ जाएगा आपके पास, ये देखो ऑप्शन देखो कौन सा सी हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो देखो आपको सिर्फ क्या निकालना है, शियर फोर्स डायग्राम क्लियर है आपके पास, तो क्या निकालेंगे, सभी चीज़ें निकालेंगे। जैसे दिया अब बीम है ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन, कैसा दिया है ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन, हैविंग बेस दिया रहा है, एल्टीट्यूड दिया है, बेस और हाइट दे रखा है। तो ये ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया है, बेस कितना दे रखा है आपके साथ बी, हाइट कितना दे रखा है एच। द बीम सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स एफ, द शियर स्ट्रेस एट द लेवल न्यूट्रल एक्सिस, किसके अबाउट, लेवल ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, द क्रॉस सेक्शन इज गिवन बाई। तो आपसे पूछा है इन द क्रॉस सेक्शन इज गिवन, तो कि आपके पास कितना शियर स्ट्रेस लगेगा, तो शियर स्ट्रेस मैक्सिमम कितना लगेगा आपके पास 4/3 टाउ एवरेज, क्या टाउ एवरेज निकाल सकते हैं यहाँ से, 4/3 टाउ बटा कितना हो जाएगा एफ बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब निकाल लो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 8, एफ अपन कितना हो जाएगा 3BH, कौन सा ऑप्शन मिला, सी वाला मिला, ठीक है। तो बेसिकली कहूँ इसमें कुछ नहीं है, बस आपके पास क्या निकालना आना चाहिए, ये चीज़ें पता होना चाहिए कि टाउ मैक्सिमम किससे इक्विवेलेंट होता है, चीज़ें किसके अबाउट पूछ रहा है और कौन सा सेक्शन पूछा है, ये चीज़ें हैं। जैसे एक क्वेश्चन और दिया है, क्या दिया है, एक क्वेश्चन और दे रखा है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन द बीम सेक्शन इज गिवन बिलो, ये दे रखा है क्रॉस सेक्शन, इसमें पूछा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो ऑब्वियस है बीम दे रखा है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, शियर फोर्स डायग्राम, क्या बनाना पड़ेगा, शियर फोर्स डायग्राम बनाना पड़ेगा, और वहाँ से मैक्सिमम फोर्स निकाल लेंगे, वहाँ से कितना मैक्सिमम फोर्स आ रहा है, अपन एरिया दिया है, पर ये कैसा एरिया है, रेक्टेंगल ट्रेंगल है, रेक्टेंगल है, तो आपके पास निकालना है वही चीज़ें। देखो आपके पास कितना दिया L/4 पर दे रखा है, एक बीम है, तो मान लो यहाँ पर रिएक्शन क्या लगेगा आपके पास, यहाँ पर रिएक्शन आपके पास R हो गया, यहाँ पर RB हो गया, RA हो गया, RB हो गया, लोड यहाँ पे लगाया है L/4 पर, L/4 पर, ठीक है। और 3L/4 इधर है, P लोड लगा है, कितना लगा है P लोड लगा है। तो यहाँ से देखो 3L/4 आपके पास ये गिवन है और P लोड लगा है। तो बताओ कि इसका रिएक्शन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो अब यहाँ से क्या कर लो, बैठ जाओ, मोमेंट ले लो इधर के अबाउट, तो RB इंटू L, ये टोटल L लेंथ हो जाएगा ना इसके लिए, यहाँ से L, RB इंटू L, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा P इंटू L/4, यहीं पे बैठे हो ना, जहाँ बैठे हो वहीं का लोड जहाँ लगा उसका बीच का डिस्टेंस, तो यहाँ से LL कटा, RB की वैल्यू क्या हो जाएगा P/4। क्या RA निकाल लें, तो RA प्लस RB हमको कितना पता है P, तो अब RB पता है तो RA निकाल सकते हैं यहाँ से, P माइनस P/4, तो कितना हो जाएगा 3P/, तो ये हो जाएगा 3P/4 और ये हो जाएगा P/4। तो अब हम क्या करेंगे, इसका शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ से कितना ऊपर जाएगा P/4, कितना जाएगा, ये देखो P/4 ये गया, P/4 हो जाते आते आते यहाँ पे रुक गया इसके सेक्शन पे, फिर यहाँ से P नीचे जाएगा तो P/4 ये गया, और यहाँ से क्या जाएगा 3P/4, कितना जाएगा 3P/4। अरे यहाँ से P गया, RB पे कितना मिल रहा है आपको 3P/4, ये 3P/4 हो जाएगा, यहाँ से ऊपर 3P/4, यहाँ से P ड्रॉप हुआ ना, P/4 ये है, P ड्रॉप कर गया यहाँ से, तो कितना ये हो जाएगा 3P/4। तो अब बताओ मैक्सिमम कितना है, 3P/4 है कि P/4 है, P/4 है कि 3P/4 है, नहीं मैग्नीट्यूड देखना है आपको, कितना हो जाएगा 3P/4, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, कितना हो जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड लेना है, क्या लेना है, तो कितना 3P/4 बड़ा कि P/4, 3P/4। तो अब क्या करना है आपको, अब आपके पास पता हो गया चीज़ें, तो टाउ क्या निकालना है आपके पास, टाउ मैक्सिमम निकालना है, ये हो जाएगा मैक्सिमम क्या है ये 3/2 टाउ एवरेज। तो आपके पास मैक्सिमम लोड कितना होता था 3P/4, एरिया बताओ BH, तो कितना हो जाएगा 9P/8
बी एच टाउ मैक्सिमम। तो शियर फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है, आप शियर फोर्स क्या लेना है, मैक्सिमम शियर फोर्स लेना है। कैसा लेना है, मैक्सिमम शियर फोर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप निगेटिव में जा रहे हो तो वो निगेटिव ऐसा जी, वो तो मैग्नीट्यूड बोलेंगे कौन सा भारी है, 3/4 भारी है। ठीक है, तो वो लेनी है आपको। तो यहाँ पे आगे आपके पास मैक्सिमम। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके पास सभी बीम का ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे बनते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन दिया है, रेक्टेंगुलर बीम 10 सेंटीमीटर वाइड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम शियर फोर्स। मैक्सिमम शियर फोर्स दे रखा है, द करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बीइंग 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर द डीपेस्ट ऑफ द बीम। सेम वही प्रॉब्लम है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, आपके पास टाउ मैक्सिमम दे रखा है, आपके पास कौन सा बीम दे रखा है, रेक्टेंगुलर कौन सा, ये रेक्टेंगुलर, इसके लिए क्या हो जाएगा 3/2 टाउ एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास पूरी पूरी क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ से आपके पास ये मिल जाएगा, कर लेना इसको। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट रही आपके पास, क्या शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्वेश्चन सिर्फ पूछता है आपसे। तो आपके पास सिंपल अगर मैं बोलूँ आपसे, जेई में 1 लीनियर क्वेश्चन पूछता है या पूछता है तो मैक्सिमम लेवल देगा आपके पास, इस टाइप का दे सकता है। ठीक है, वो भी इतना नहीं देगा, या तो देगा तो बहुत ही सिंपल सा एकदम निकालने के लिए देगा, समझिए। तो आपके पास रेशियो पूछेगा, किसी की सेक्शन का पूछ देगा, न्यूट्रल एक्सिस के आउट पूछ देगा, या तो कोई आपको प्रॉब्लम देगा तो इस तरीके से प्रॉब्लम देगा। ठीक है, या तो कोई बीम से दे देगा तो आपके पास ये। तो मैंने हर तरीके के कॉन्सेप्ट को बता रखा है वहाँ पर, जिससे आपकी पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ शियर स्ट्रेस डायग्राम आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। शियर पे अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करेंगे, इसमें शियर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आएगा। मैंने पिछली क्लास में बेंडिंग मोमेंट का मैंने पढ़ा था, बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, तब स्ट्रेस निकालते थे, इसमें बेंडिंग मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आता था। तो थैंक यू। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, आगे देखेंगे और चैप्टर को लेकर। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड खुश रहें। थैंक यू।